बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम दयालु, परम धनी, परम शांत, परम पुरुष, परम पूज्य संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, 2022 की सात संगति की छटनी आप सभी को याद है। परमात्मा ने उन सभी आत्माओं को सात संगति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो आत्माएं सात संगति से जुड़ के भी और इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी, गुरुदेव के परमात्मा होने के विषय में इतने सारे प्रमाण देखने के बाद भी जो नहीं सुधरे, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी आध्यात्मिक लाइफ में परिवर्तन नहीं किया, परमात्मा ने वापस उनको गधे की सवारी पे बैठा दिया। और रीज़न क्या था सात संगतियों से दूर होने का? एक छोटा सा वीडियो जो मुझ पवन दास का उस समय वायरल हुआ था। दास ने कहा था कि हम यदि सतलोक जा सकते हैं तो अपने गुरुदेव भगवान की मेहर से जा सकते हैं, उनकी रजा से जा सकते हैं, उनकी मर्जी से जा सकते हैं। कोई ये सोचे कि मैं भक्ति करके सतलोक चला जाऊंगा, जिंदगी में नहीं जा सकता। और दास ने कहा था कि ये जो मंत्र हैं ये केवल एक खिलौना है, केवल हमारा मन बहलाने के लिए है। बाकी सतलोक में केवल परमात्मा बैठा सकता है, सतगुरु बैठा सकता है। काफ़ी भगत भाई बहन जो न जाने किस बात को लेके मुझ पवन दास से ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, उनको एक मौका मिल गया काल प्रेरणा से और उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में संगत में नीचे नीचे भ्रमणा फैलाना शुरू कर दिया मुद्दास के खिलाफ कि देखो ये मंत्रों को खिलौना बता रहा है, मंत्रों को खिलौना बता रहा है। दास ने मंत्रों को खिलौना क्यों कहा था, इसके पीछे एक रीज़न था जिसको वो समझ नहीं पाए, क्योंकि दास की मनसा हमेशा इस परमात्मा और इस मार्ग के प्रति निर्दोष रही है, पाक साफ रही है, बिल्कुल पवित्र रही है। और इस बात को लेके कि पवन दास ने मंत्रों को खिलौना बता दिया, सात संगति से हट गए, बवंडर मचा दिया और आज उनका नामो निशान नहीं है। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं या मर रहे हैं? क्योंकि वो काल प्रेरणा थी। काल ने केवल अपना काम करवाना था, उन आत्माओं के कर्म फोड़ के उनको निमित्त बना के। अब यदि पवन दास उस समय ये बात कह देता कि भैया गुरुजी खुद ही एक खिलौना है, भगवान भी एक खिलौना है, तो पता नहीं ये लोग क्या बवंडर मचा देते कि ये देखो ये तो भगवान को ही खिलौना बता रहा है, ये तो गुरुजी को ही खिलौना बता रहा है। अरे मंत्र बड़े या भगवान? मंत्र किसने दिया? भगवान ने, गुरुदेव ने। मंत्र किसने पैदा किए? मंत्रों का आविष्कार किसने किया? गुरुदेव ने। तो बड़े कौन हुए, मंत्र या गुरुदेव? गुरुदेव। और यदि कोई ये कहे कि गुरुदेव ही खिलौना है, मंत्र तो छोड़िए, गुरुजी भी एक खिलौना है, भगवान भी एक खिलौना है अपने भक्तों के लिए, तो पता नहीं ये लोग क्या बाउंडर मचा देते। और ये कह देते कि इसका कोई प्रमाण दो, इसका कोई प्रमाण दो, मनमुखी बोल रहा है, मनमुखी बोल रहा है। भाई दास कोई भी बात मनमुखी रूप से नहीं बोलता है। परमात्मा जिस आत्माओं को अपने सत्य मिशन के लिए निमित्त बनाता है और उसके मुख से परमात्मा फिर जो भी शब्द निकलवाता है वो शब्द उस आत्मा के नहीं होते, वो उस परमात्मा के होते हैं, गुरुदेव भगवान के होते हैं। ये पवन दास जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ना जाने मेरे कौन से कर्म के लेखे में इस दास को वर्तमान में निमित्त बना रखा है संगत की परीक्षा के लिए। ये दास यदि सौपन में भी, यदि नींद में भी अपने मुंह से कोई शब्द निकाल देगा तो मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे परमात्मा उस शब्द की लाज रखते हैं। और आज वो तमाम भाई बहन जो चंद लोगों के कहने पे कि पवन दास ने मंत्रों को खिलौना बता दिया और मुझ दास से द्वेष करके सात संगति से दूर हो गए, हाथी की सवारी से नीचे उतर के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गधे की सवारी पे जा बैठे, जहाँ से कभी उठ के परमात्मा ने उनको हाथी पे बैठाया था। आज यदि मैं उनको परमात्मा का एक वीडियो दिखाऊं, गुरुदेव भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का, जिसमें गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के लिए खिलौना हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो अपने भक्तों के लिए खिलौना हूँ, भगवान तो खिलौना है अपने भक्तों के लिए। संतों नाल खिलौना हो। पुण्यात्माओं, ये वीडियो सुनने के बाद में अगर जरा सी भी अगर आप लोगों में अगर इंसानियत है, जरा सी भी अगर आप लोगों के अंदर भक्ति है या परमात्मा प्राप्ति की चाहत है,
तो अभी भी समय है, क्योंकि मोक्ष केवल साध संगति से जुड़ के नेक भगत बन के ही हो सकता है। दूसरा तरीका धरती पे नहीं है। दास सैकड़ों बार बोलता है ये बात, और ये सत्य वचन है। दास को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। दास कोई नींद में नहीं बोलता, उवाबाई में नहीं बोलता, परमात्मा बुलवाते हैं, इसलिए वो शब्द कभी भी गलत नहीं होते, वो सत्य होते हैं। और मेरे मुख से निकले गए शब्दों का परमात्मा समर्थन करेंगे देर सवेर। तो एक वीडियो जो दास आपको दिखाना चाहता है सदगुरु रामपाल जी भगवान का, जिसमें उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जिक्र किया है। और परमेश्वर कहते हैं, है महबूब सलोना हो और संतों नाल खिलौना हो। और फिर परमात्मा ने इसका अर्थ बताया कि अपने भक्तों के लिए तो भगवान खिलौना है, खिलौना। अब बताइए, अरे भगवान ने तो अपने आप को खिलौना बता दिया अपने भक्तों के लिए। दास ने तो केवल मंत्रों को खिलौना बताया था, जो कि परमात्मा के चरणों की धूल भी नहीं है। उन मंत्रों को जन्म देने वाला कह रहा है कि मैं खुद अपने भक्तों के लिए खिलौना हूं, खिलौना। पुण्यात्माओं, परमात्मा इस दास के हर एक वचन की लाज रखता है। क्यों? क्योंकि इस कुत्ते को परमात्मा ने खड़ा किया है संगत में, साध संगति से भाई बहनों को जोड़ के मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए। ये कटु सत्य है, चाहे आज समझ में आ जाए या फिर अपना जीवन बर्बाद करने के बाद किसी और जन्म में समझ में आ जाए। तो मेरे वो तमाम भाई बहन जो इस बात को लेकर साध संगति से दूर हट गए थे, ये वीडियो सुन लीजिए। और वीडियो सुनने के बाद दास की प्रार्थना है, मेरे मन में आप भाई बहनों के प्रति किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष की भावना नहीं है। आज मेरे लिए आप उतने ही प्रिय हैं जितने आप मेरे लिए साध संगति में जिस समय आप जुड़े हुए थे उस समय थे। तो दास हाथ जोड़ के विनती करेगा, भाई और बहनों आ जाओ, छोड़ दो वो गधे की सवारी है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ परमात्मा नहीं है, केवल उनके संचित कर्म है, बैटरी है। अगर समय रहते नहीं जागे और वापस साथ संगति से नहीं जुड़े, परमात्मा से समय याचना नहीं मांगी, तो आप लोगों की वो दुर्गति होगी, अंत में दुनिया देखेगी। तो सुनिए परमात्मा का ये वीडियो। है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना एक सेकंड में जब भी याद करे तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। अपने भक्तों के लिए तो भगवान एक खिलौना है, जब चाहे सेकंड में उनके लिए आके उनके काज सिद्ध कर देता है। भगवान ने खुद अपने आप को खिलौना बता दिया। दास तो केवल मंत्रों को खिलौना बता रहा था, जो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और परमेश्वर ने दास का समर्थन किया। यहाँ पे अपने कुत्ते के वचन की लाज रखी परमात्मा ने। एक बार फिर से सुन लीजिए। है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना एक सेकंड में जब भी याद करे तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। बस इससे ज्यादा दास और कुछ भी नहीं कहना चाहेगा उन भाई बहनों को जो दास का ये वीडियो देख के साथ संगति से दूर हुए थे। आप इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, पर भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है, बुद्धि दी है, तत्व ज्ञान दे दिया। आपका अपनी कॉमन सेंस का यूज करो। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।